नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय बेनमून। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, टू एक्सेस anyone anywhere in the world is a powerful thing, and today I am here to discuss about the impact of social media. क्या आप बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मेन एलिमेंट क्या है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है? What is the main element of direct selling industry? Anybody? Communication. But of course, communication is the main vital ingredient, main vital element of direct selling industry. Friends, as we all know, आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। जानते हैं ना आप? सोशल मीडिया मीन्स व्हाट? आई एम श्योर आप सभी को पता है सोशल मीडिया। जब हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सोशल मीडिया इज अ डेली हैबिट फॉर मोस्ट ऑफ अस ऑल. वी वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आवर डे स्टार्ट्स विथ व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, etc. etc. It depends on what kind of social media we uses and what kind of social media we are comfortable with. So friends, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया हमारे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है. And you know what? You will be surprised to know. We live in a world where Facebook alone has 1.65 billion active monthly users. Did you know that? And you know what? Last 12 years से मैंने ये चीज़ें नोटिस की है कि सोशल मीडिया में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, सोशल मीडिया किस तरह से हर एक इंडस्ट्री और बिजनेसेस अडेप्ट कर रहे हैं अपना एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए. सोशल मीडिया वाकई में एक फिनोमिनन, एक ऐसी रिक्वायरमेंट, एक ऐसी नीड बन चुका है दैट इट्स इंडिस्पेंसिबल, वी कैन नॉट लिव विदाउट. एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ मैंने नोटिस किया है सोशल मीडिया में. अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो मुझे लगता है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसके जो हम प्रोसेसेस और प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, कि जैसे कि हम क्या करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, हम हॉल मीटिंग्स करते हैं, हम सेमिनार्स करते हैं, हम टेलीफोनिक डिस्कशंस करते हैं. सो आई थिंक ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक ये नीड है, ये डिमांड है. बट माई पॉइंट इज़ दैट कि अगर सोशल मीडिया को हम मर्ज कर दें हमारे डेली प्रोसेस में, हमारी डेली जो डायरेक्ट सेलिंग की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसके साथ अगर हम मर्ज कर दें, तो यू नो व्हाट, योर प्रॉफिट विल बी अनलिमिटेड, योर ग्रोथ विल बी अनलिमिटेड, एंड यू विल हैव नो आइडिया कि आप कहाँ तक रीच कर सकते हैं. योर नॉलेज विल बी एनहांस्ड. सो फ्रेंड्स, today I am going to show you how social media plays a significant role in direct selling industry and why social media is so essential, so important. So friends, एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं और अगर आप कोई ऐसी स्पेसिफिक कुछ है जो नॉलेज है या कोई प्रोडक्ट है या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है या कोई अवेयरनेस है वो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, तो आपको वोकल और विजिबल होना पड़ेगा. यू हैव टू बी वोकल एंड विजिबल इन ऑर्डर टू एनहांस, इन ऑर्डर टू हैव ग्रोथ. अग्री और नॉट? सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है बस वो इसी के इर्द गिर्द है. द होल वर्ल्ड इवॉल्व्स अराउंड सोशल मीडिया, दिस एंटायर वर्ल्ड इवॉल्व्स अराउंड सोशल मीडिया, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन येट सम सक्सेसफुल क्वाइट पीपल who actually uses social media as the key point and have seen lot many successes in their life. So shall we begin? तो मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस आप सभी के लिए बनाया है जो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगी कि मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं. और याद रखिए, आज का जो एपिसोड है हम वो ये पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि किस तरह से जो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसकी परिभाषा हम चेंज कर सकते हैं. और बेनमून ने इतने सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन चेंज की है और आज सोशल मीडिया को हम एक की पॉइंट, एक की फैक्टर बना के प्रेजेंट करेंगे ताकि आप एक प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ और सेल्स बूस्ट कर सकें, नई ज्वाइनिंग्स कर सकें और साथ साथ में प्रोडक्ट अवेयरनेस कर सकें. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगी. ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर आपके सामने है हाउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस बिजनेसेस. यहाँ पे हम एक प्रोफेशनल और बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. तो अगर हम किसी बिजनेस में हैं
तो हम किस तरह से सोशल मीडिया को एक माध्यम बना के कैसे अपना ग्रोथ एक्सपांड कर सकते हैं। सो आई विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। यहां पर आप देख सकते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्किंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि हमें सोशल नेटवर्किंग करनी पड़ती है, और सोशल नेटवर्किंग कब होती है? जब हम लोगों से मिलते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, इसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। और वी कैन से इट इज अ पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग, जहाँ पे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मिलकर जिस कंपनी में वो काम करता है या जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है उसे एक्सप्लेन करना होता है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिलता है तो उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, वो किस कंपनी में काम कर रहा है, उसकी खुद का वो कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करके आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। अगर आपके साथ ज्वाइन हो रहा है तो वो ये देख रहा है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपने कितना प्रोग्रेस किया है, आपका ग्रोथ चार्ट कितना है। सो यू नो इट्स अ सोशल नेटवर्किंग जहाँ पे आपका लोगों से मिलना जुलना होता है। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती थी बिकॉज वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग, राइट? सो विल गो टू अवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ओके, तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी फ्रेंड्स, जो आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग और सोशल मीडिया अगर एक साथ मर्ज हो जाएं तो क्या होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने मेंशन किया है इट इज अ परफेक्ट मैच। एक परफेक्ट बैलेंस करेगा और एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ देगा आपको इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि आज हम जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का, जहां पे हम तरह तरह की मीटिंग्स और सेमिनार्स करते हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अब भी वंचित हैं। तो अगर हम ये सोचिए कि अगर हम मर्ज कर दें हमारी जो रूटीन एक्टिविटी है जो हम करते हैं उसे अगर हम सोशल मीडिया के साथ मर्ज कर देंगे तो फिर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? अग्री और नॉट? तो ये स्लाइड को देखकर आपने अनुमान लगा दिया होगा कि आपको करना क्या है, बिकॉज दे बोथ आर परफेक्ट मैच। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू अवर थर्ड स्लाइड। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको एक्सप्लेन करूंगी, डायरेक्ट जंपिंग ऑन टू द टॉपिक रादर देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको पहले तो आपका बेस मजबूत हो। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? अगर मैं बेनमून की बात करूं तो अगर आप बेनमून के साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे की पॉइंट्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं? फर्स्ट, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके पास हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंपनी कौन कौन से सोशल मीडिया हैंडल कर रही है, जैसे हम फेसबुक भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी करते हैं, ट्विटर भी करते हैं, जितने भी हमारे CMD सर ने वीडियोस लॉन्च किए हैं या मैंने जितने वीडियोस लॉन्च किए हैं, जो बेनमून न्यूज़ लाइव आता है, और साथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है। तो इस तरह से जो टोटल कंपनी ने आपको एक लिटरेचर और मटेरियल दिया है उसकी प्रिपरेशन करना, ताकि आपके पास पूरा नॉलेज रहे कि आपको करना क्या है, यू नो। सो फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रिपरेशन। क्लियर? अब आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज so important in any industry friends. Without communication you can't act, you can't think of achieving anything. आप अगर communicate नहीं करते हैं तो आगे बात बढ़ती ही नहीं है। और यहाँ अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कम्युनिकेशन आपको आपके ग्रुप के साथ, आपकी अपलाइन के साथ, आपकी डाउनलाइन के साथ, आपकी टीम के साथ, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी के उनके साथ, जो लोग भी जिस रोल के लिए असाइंड हुए हैं उनके साथ, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेकंड पॉइंट है जो सबसे क्रूशियल रोल प्ले करता है वो है कम्युनिकेशन। क्लियर? क्लियर और नॉट? लेट्स मेक इट मोर इंटरैक्टिव फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी, राइट? सो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी भी रखनी है हर उस पर्सन के साथ जो हमारे साथ हमारे इस मिशन में इन्वॉल्व है। हमारा जो हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन है, जो विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट है,
उसमें कनेक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी है, जहां पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं होना चाहिए और लैक ऑफ कनेक्टिविटी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? और कनेक्टिविटी सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं, कनेक्टिविटी सोशल मीडिया के साथ भी आपकी उतनी ही होनी चाहिए, चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो या कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट हो। क्या चल रहा है बेनमून आयु के पेज पर, बेनमून आयुर्वेदा में, या बेनमून के ट्विटर के पेज पर, या इंस्टाग्राम पर, या बेनमून के यूट्यूब चैनल पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ये कनेक्टिविटी आपको बना कर रखनी है। इससे आपका नॉलेज जो है वो एनहांस होगा, राइट? सो थर्ड पॉइंट इज कनेक्टिविटी एंड फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं जो है कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी में बहुत बिलीव करती हूँ इनफैक्ट, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी एक्टिविटी के साथ, आप अमल ही नहीं कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हैं, आपने एक दो दिन कोई भी चीज़ देखी या तीसरे चौथे दिन आप भूल गए, फिर एक हफ्ते के बाद आप वापस से वही चीज देख रहे हैं, यू नो समहाउ यू लूजिंग दैट कंसिस्टेंसी। तो आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। तो चाहे वो आपके परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो आपकी मीटिंग्स की कंसिस्टेंसी हो, चाहे आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना पोस्ट रखते हैं उसकी कंसिस्टेंसी हो, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट दिस 4 पॉइंट्स कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो है प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी एंड कंसिस्टेंसी। क्लियर और नॉट? ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो आज का जो हमारा ज़माना है वो है सोशल मीडिया का ज़माना, यू नो। सो somehow we are so much dependent on social media, और हम जैसे जो हमारा रूटीन शुरू होता है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में हमारे क्लिक होती है कि चलो चेक कर लें व्हाट्सअप में क्या चल रहा है, कोई मैसेजेस हैं या नहीं, या ग्रुप्स में हम जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है, कोई मैसेजेस हैं या नहीं। और जो लोग यूट्यूब देखना पसंद करते हैं वो लोग यूट्यूब पर जाकर देखते हैं। फेसबुक तो ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि यू can live without water but you can't live without Facebook, you know, it has become this kind of trend। तो लोग Facebook भी उठते ही they need to know कि what are the updates and what is going on around, you know, as I said, as I mentioned before, that the entire world evolves around social media now and then, everybody would like to get connected and everybody would like to know at the same time what is going on around, you know, चाहे वो business की बात हो, चाहे वो personal बात हो। but as I said, you know, कि आज का ज़माना social media का है, वो मैं कौन से perspective से बात करना चाह रही हूँ, as an entrepreneur, as an industrialist, as a businesses, as a people who would like to see some growth in their businesses, in their jobs, you know। तो हमको सोशल मीडिया किस पर्सपेक्टिव से यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? सो दिस स्लाइड इज जस्ट टू लेट यू नो दैट आज का जमाना जो है वो है सोशल मीडिया का जमाना, ये एक डिजिटल एज चल रहा है। क्लियर? ओके देन, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। जस्ट थोड़ा हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 12 साल में सोशल मीडिया ने एक ऐसा ग्रोथ किया हुआ है कि आज हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेगमेंट में सबको पता है कि अगर सोशल मीडिया थ्रू प्रमोशन करना है तो उनके पास कितने तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना इजी और कितना कन्वीनियंट हो गया है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में कितना टफ हुआ करता था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आपके पास कितने इजीली चीज़ें एक्सेसिबल है अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। और पास्ट में आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या किसी चीज़ के बारे में बात करनी है या अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करते थे पहले, हम सब इनफैक्ट क्या किया करते थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे। आई होप यू रिमेंबर, इतनी एडवर्टाइजमेंट या तो एक आर्टिकल, यू नो, तो इस टाइप की कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हम दिया करते थे और जो हम डेली बेसिस पर अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालनी है तो कितना कॉलम की एडवर्टाइजमेंट आएगी, कितनी लाइन्स आएगी, कितने बाय कितने का डायमेंशन आएगा, एंड दिस इज हाउ वी यूज टू प्रमोट इन द पास्ट। ये मैं तब की बात बोल रही हूँ, शायद 12-15 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स है होर्डिंग्स।
होर्डिंग्स लगते थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया कैंपेन आ रहा है, कोई नई मूवी आ रही है या कुछ भी हो रहा है मार्केट में, तो वो हमें कैसे पता चलता था? जो आज भी है वो ट्रेंड होर्डिंग्स का। तो होर्डिंग्स देख के हमें पता चलता था अच्छा ये प्रोडक्ट आई है, अच्छा ये कुछ हो रहा है, राइट। बैनर्स लगाते थे रोड पर, फिर कितने बैनर्स शॉप के बाहर रहते हैं। सो बैनर्स का भी एक अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हुआ करता था इन द पास्ट। नाउ दैट थिंग्स आर स्लाइटली चेंज। अब भी लोग होर्डिंग्स और बैनर्स का यूज करते हैं, बट नॉट इन दैट टिपिकल टर्म्स। ईमेल्स मार्केटिंग हुआ करता था कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देनी है, आज तो आपने फेसबुक पे झट से अपलोड किया और फट से सब लोग देख लेंगे एक साथ, लेकिन पहले क्या होता था? ईमेल मार्केटिंग करना पड़ता था। अगर आपको कुछ आपने बनाया है, कुछ डिजाइन आपने क्रिएट की है, तो आप ईमेल थ्रू भेजते थे। फिर यू हैव टू वेट देन कि ईमेल का कब रिप्लाई आएगा, फिर हम रिप्लाई करेंगे। तो ईमेल थ्रू कम्युनिकेशन, इस तरह से प्रमोशनल एक्टिविटी में भी ईमेल्स का यूज हुआ करता था। बट नाउ एज वी कैन सी थिंग्स आर चेंज्ड। आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, मंथली आर्टिकल्स या वीकली आर्टिकल्स, इस तरह से आर्टिकल्स आते थे ताकि अपना मैसेज हम लोगों तक पहुंचा पाएं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ईमेल्स और होर्डिंग्स की बात की, ये कितने तक पहुंच पाती थी? जो मैगजीन्स प्रिंट होगी कितनों तक पहुंच पाएगी? 1000, लाख। न्यूज़पेपर कितने तक पहुंच पाएंगे? लेकिन जो सोशल मीडिया है, ये देखिए इसकी रीच कहां तक है। सोशल मीडिया कहां तक पहुंच सकता है कि नहीं? विल मूव ऑन टू अनदर स्लाइड, लेट्स सी व्हाट आई हैव। ऑल राइट, सो जिन लोगों को पता नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, आप वो ये रीड कर सकते हैं। एज एवरीबडी नोज दैट सोशल मीडिया इज अ टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इजी द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है तो आप इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके। कोई थॉट आया है, कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास, चाहे वो आपके प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, आपके बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, कोई नया आप वेंचर कर रहे हैं या कुछ आप न्यू इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप स्प्रेड करना चाहते हैं, अवेयरनेस करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे, ये वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू, यानी कि सोशल मीडिया माध्यम के थ्रू आप कनेक्ट होके, पोस्ट करके ये सब कुछ आप स्प्रेड कर सकते हैं। अब ये क्वाइट सिंपल है, आपको भी पता है कि कैसे ये पॉसिबल है। फेसबुक, गूगल ऐप से आप ले सकते हो, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है जो ऑलमोस्ट फ्री है ऐप्स, जहाँ पे आपको सिर्फ आपका मोबाइल डेटा का ही रिचार्ज करना पड़ता है। बाकी आप जो ऐप्स है उसमें जाके आप यूट्यूब भी इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो आपके टैबलेट पर हो या स्मार्टफोन हो, एंड्रॉयड हो। तो इस तरह के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। सो दिस इज ऑल सोशल मीडिया इज अबाउट। So we'll move on to next page now. Okay, so यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि कितने टाइप के सोशल मीडिया होते हैं। As far as my knowledge is concerned, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp and Messenger. तो आप में से कितने लोगों को पता है कि बेनमून अभी ये जो 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप देख सकते हैं, उसमें से बेनमून किस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है? कोई बताएगा? एनीबडी? देखिए, बेनमून फेसबुक पर भी अवेलेबल है। बेनमून का ऑफिशियल पेज आप जानते ही हैं, बेनमून आयुर्वेदा एंड बेनमून आयु। बेनमून ट्विटर पर भी है, जो डेली अपनी जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है वो टाइमली अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं, आप जितनी भी फेसबुक की पोस्ट बेनमून की देखते हैं, वो सारी अभी कुछ दिनों से हमने बहुत ही इनोवेटिवली, क्रिएटिवली पोस्ट को रखना शुरू किया है, जहां पर हम हैशटैग्स यूज करते हैं। आई होप यू नो दैट, ताकि हमें मैक्सिमम रीच मिल सके, ताकि लोग हमें मैक्सिमम वे में अप्रोच कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट में एक्सेसिबल हो सकें। इसीलिए हम हर एक चीज़ को हैशटैग से प्रमोट करते हैं, जैसे हैशटैग हेल्थ केयर, हैशटैग एसेंशियल, हैशटैग इम्यूनिटी, हैशटैग स्किन केयर, हैशटैग बेनमून इम्यूनिटी। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम हैशटैग के साथ प्रमोट कर रहे हैं। हैशटैग शी कैन, हैशटैग विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट। सो हर एक प्रोडक्ट का हमने हैशटैग
बनाया है जो कि लोकली, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल लेवल पर ये हैशटैग यूज होता है, राइट। यूट्यूब भी है, आप बेन मून का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो यूट्यूब में आपको तमाम टेस्टिमोनियल्स और तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। व्हाट्सएप, ऑब्वियसली आप भी हमारे कुछ ग्रुप्स में शामिल हैं जहां पर आपको ऑफिशियली व्हाट्सएप हमारी साइट से मिलता है, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट की साइट से मिलता है। इंस्टाग्राम पर भी है बेन मून, और मैसेंजर में भी काफ़ी लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ये 6 के 6 पाइवोटल और की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम जिसे बोल सकते हैं, उस पर बेन मून अवेलेबल है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहें। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सोशल मीडिया आप इफेक्टिवली आप यूज़ करना चाहते हैं और जिसके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इट डिपेंड्स, राइट। ऑल राइट देन, अब यहां तक आपको आई एम श्योर पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। लेट्स सी, लेट्स गो टू द अनदर स्लाइड नाउ। द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आई एम श्योर आप रियलाइज कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया का पावर क्या है। जो फर्स्ट लाइन है आप पढ़ेंगे, द फ्री वर्ड इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल टूल। जब इनफैक्ट जब ये वर्ड है ना, फ्री वर्ड, जहां पर भी लोग फ्री देखते हैं तो दे जस्ट वांट टू ग्रैब इट, यू नो, दे कांट रेजिस्ट, दे वांट टू हैव इट। तो ये एक साइकोलॉजिकली भी बहुत काम करता है कि जहां पर हम देखते हैं कि ये चीज़ फ्री है तो हमें तुरंत वो चीज़ चाहिए। तो सोशल मीडिया भी एक तरह का फ्री टूल हो गया है आज। यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, राइट। आप सभी के पास मोबाइल्स हैं अपने। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के पास टैबलेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स होंगे। तो अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ये तो बिल्कुल फ्री है। फेसबुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब कर सकते हैं, राइट। सो इट्स टोटली फ्री। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट। सोशल मीडिया's power is commendable as you get to reach large number of people promoting ideas, products, services and information. सोशल मीडिया अगेन जो कि इसमें मेंशन किया गया है, एंड स्पेसिफिकली ये मैं बार बार रिपीट करूंगी कि सोशल मीडिया क्यों ज़रूरी है, और स्पेसिफिकली अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आज जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं, कौन सा सेगमेंट है हमारा, हेल्थ केयर सेगमेंट है। आज आपको भी पता है कि ये पूरी दुनिया कितने सारी बीमारियों से जूझ रही है, कितनी सारी गंभीर समस्याएं हैं, कितने सारे ऐसे फैटल डिजीज हैं जो लोगों को होते हैं। और आज हेल्थ केयर इंडस्ट्री की डिमांड कितनी बढ़ गई है, और बेन मून के पास हेल्थ केयर नीड्स से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आपका काम है कि जो बेन मून का मिशन है, हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन, इसको मैक्सिमम लोगों तक आप कैसे पहुंचाएं। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगी कि हमारा जो इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसे हम एक स्टीरियोटाइप बना के ना रखें। हम उसका एक जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हम अभी कर रहे हैं, हम जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, सब परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट को थोड़ा सा ब्रेक करके एक इनोवेटिव, एक क्रिएटिव तरीका अपनाना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के साथ एज सुन एज पॉसिबल आपको अपने थॉट्स, आइडियाज, जो अपना नॉलेज है, कैसे आप कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करके लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो, ये जरूरी है आज। ना कि फिजिकली हम वेट करें दैट somebody will come and knock the door and then we'll say hello, this is this person and now I would like to show you this product. Don't wait for that bell ring, don't wait for the call. प्रोएक्टिव बनिए। आपको प्रोएक्टिव बनने की जरूरत है अब। और वो आप कैसे बन सकते हैं? सोशल मीडिया के साथ मर्ज करके, सोशल मीडिया को अपने रूटीन का एक अहम हिस्सा बना के। क्लियर? ऑल राइट देन, लेट्स मूव ऑन। सी, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्रूशियल विद द अमाउंट ऑफ सोशल मीडिया साइट्स पीपल आर ऑन। इफ यू आर नॉट रीचिंग देम रेगुलरली एज इन डेली, गेस दे फॉरगेट्स अबाउट यू। अगर हम डेली पोस्ट, मान लीजिए आप में से कुछ लोग हैं जो डेली पोस्ट करते हैं, मैंने देखा है,
और कुछ लोग हैं, मैं रैंडमली चेक करती हूँ समहाउ, लाइक यू नो, कि मैं अगर किसी के प्रोफाइल को गो थ्रू कर रही हूँ रैंडमली, तो इतना मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग डेली पोस्ट नहीं करते और कुछ लोग बहुत कंसिस्टेंट हैं कि बेन मून जैसे ही फेसबुक पे या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है तो वो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो लोग कंसिस्टेंट हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 8 दिन में बेन मून की सिर्फ एक ही पोस्ट को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। तो यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है। मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इतना ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ आप हासिल कर सकते हो, आप अपना नॉलेज है वो एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत आप अपनी रीच आप बढ़ा सकते हो। एवरी टाइम वी कीप टॉकिंग अबाउट न्यू जॉइनिंग्स, एवरी टाइम वी कीप टॉकिंग अबाउट कि हम अपने मिशन को और आगे कैसे लेकर जाएं। सो सोशल मीडिया, स्टार्ट अडेप्टिंग इट, स्टार्ट अडेप्टिंग सोशल मीडिया एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप वाकई में अपने सेल्स बूस्ट करना चाहते हैं, वाकई में आपको ग्रोथ चाहिए, तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप विच इज एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू डू एनी पर्सनल एफर्ट्स फॉर इट, राइट? तो कंसिस्टेंसी रखिए, डेली पोस्ट शेयर कीजिए, अग्री और नॉट? बेन मून जितनी भी पोस्ट अपडेट करता है वो डेली आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी? आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बेन मून से जुड़े हुए हो या बेन मून से जुड़े हुए हो ना हो, लेकिन हेल्थ केयर प्रॉब्लम सबको होती है, ये आप जानते हैं या नहीं? आप में से कितने लोग हमारा जो मिशन है, हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन और विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट के लिए कितने लोग सीरियस हैं? कितने लोग आप सीरियस हैं? तो ये मूवमेंट, जब हम बात करते हैं कि हमें ये मूवमेंट पे काम करना है, हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज है, जो हमारे टूल्स हैं, ये हमारे टूल्स हैं। जैसे कंपनी आपको लिटरेचर देती है ना टूल्स में, पॉकेट ब्रोशर्स है, कॉर्पोरेट बुकलेट्स है, जो वेबसाइट पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैं, ये सारे टूल्स हैं। जो बेन मून के टी शर्ट्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा टूल है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है, इट्स अ वेपन फॉर यू। तो जब आप वेट करते हो कि लोग आपके पास आके पूछें कि आपके पास क्या है और फिर आप जवाब दो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप लेना चाहेंगे, तो इससे ज्यादा आप प्रोएक्टिव बनकर सामने से ही अगर पोस्ट डेली रखेंगे तो आपके जितना भी फ्रेंड लिस्ट है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है आप फेसबुक के साथ कंफर्टेबल हैं तो बी कंसिस्टेंट विद फेसबुक। अगर आपको लगता है आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं और कन्वीनियंट आप इंस्टाग्राम हैंडल कर सकते हैं, तो बी कंसिस्टेंट विद इंस्टाग्राम। अगर आपके पास वीडियोस हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, तो अपलोड इट ऑन फेसबुक, अपलोड इट ऑन यूट्यूब। किस चीज का आप वेट कर रहे हैं? तो आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं, आपकी जान पहचान वाले या आपके जो भी बिजनेस रिलेटेड जो आपने जो फ्रेंड्स बना के रखे हैं, हर किसी के पास नॉलेज पहुंचेगा। और क्या आप नहीं चाहते कि किसी को जॉइंट्स पेन हो तो बेनारफिल हमको देना चाहिए, या किसी की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है तो हमें आयु वरदान देना चाहिए, या किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो हमारा डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, वो आप कैसे पहुंचाएंगे? यू विल कीप वेटिंग कि अभी सेमिनार होगा, अब जाके मीटिंग होगी, फिर हॉल मीटिंग रखेंगे, फिर होम मीटिंग रखेंगे, फिर जाके 50 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, फिर जाके हम सबको प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। ये तो करना ही है। एज आई सेड बिफोर, दिस इज द डिमांड ऑफ दिस इंडस्ट्री, वी कैन नॉट इग्नोर, बट वी हैव टू बी एट द सेम टाइम, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव through social media, because this is the only platform where you get the reach, where you get unlimited reach. तो ये माध्यम अपनाइए। यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, आप इसी माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं और हजारों लाखों लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आज मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे आपको बताया, हम फेसबुक पर हैं, इंस्टा पर हैं, यूट्यूब पर हैं, व्हाट्सएप पर है। सो वी आर यूजिंग दिस 6 मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया। कितने सारे मैसेजेस हमें आते हैं, कितनी नई नई इंक्वायरीज आती है जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों से भी कनेक्टेड नहीं है। यू नो, वी आर गेटिंग इंक्वायरीज फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। हमको इंडिया के बाहर से भी कितनी इंक्वायरीज आती है, दिन की हमारे पास 3-4 इंक्वायरीज तो ऐसे ही रहती है। यू नो,
चाहे वो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारा हेल्थ केयर सेगमेंट हो। सो ये सारी इंक्वायरीज क्यों आती है हमें? बिकॉज आई नो इट कि हम कितना इनोवेटिवली सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, हम कितना क्रिएटिव एफर्ट्स डाल के हर एक पोस्ट, अगर आप फेसबुक पेज पर भी जाकर देखें, आप इंस्टा पर भी जाकर देखें या ट्विटर पर भी आप जाकर देखें, तो बेनमून की हर एक पोस्ट में आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों मिलेंगे। और अभी पिछले 1 महीने से जो हम हैशटैग यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉलो दैट हैशटैग। आप क्यों भूल जाते हैं कि जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हो तो प्लीज कॉपी करें वो हैशटैग और आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें पेस्ट करें। फॉलो विद द हैशटैग, डोंट फॉरगेट अबाउट हैशटैग, फॉलो विद द हैशटैग। और कोई भी पोस्ट बेनमून की साइट से आती है ना, वो एक कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आती है, जिसमें एक ही पोस्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि अगर शावर जेल है तो वो क्या काम करता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है तो वो क्या काम करता है, पाइलजार कैप्सूल क्या काम करती है, स्टोन ब्रेक क्या काम करता है, वायरोसिन के क्या फायदे हैं। एक ही पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट इतने पावरफुल हम यूज करते हैं कि आपको सिर्फ वो पोस्ट रखनी है। You don't have to go physically at somebody place and say knock knock sir, I am here to explain you about Benarthil capsule which is quite effective in joints pain all. You don't have to do that. Just keep posting every day. एक protocol बनाइए। You need to make a protocol. पूरे दिन में एक प्रोटोकॉल बना के फॉलो कीजिए कि मैं दिन के 3 या 4 पोस्ट बेनमून के शेयर करूंगा। We don't want the likes. Likes means what likes? Can you define me? What do you mean by likes? आप सभी लोग बेनमून का हिस्सा हैं, बेनमून के परिवार का हिस्सा हैं। अभी तक हमने इतनी मीटिंग्स की है एंड बाकायदा मैं आपको हर बार समझाती हूँ कि फेसबुक शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन लाइक और कमेंट पे बात खत्म नहीं होती है, आपको शेयर करना है। क्योंकि जब हम जोर जोर से चिल्ला कर कहते हैं यस हम इस मिशन को सक्सेसफुल करेंगे, यस विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट को सक्सेसफुल करेंगे, हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया इज अवर मिशन, लेकिन ये मिशन पे आप कितने खरे उतरे हैं, आप इस मिशन को लेके कितने सीरियस हैं और आप इस मिशन को लेके कितना काम कर रहे हैं, ये आपकी एक्शंस बताएगी। इवेंचुअली आप चाहे कितनी भी बात करें बट द रिजल्ट्स मैटर। फाइनली आप कितना भी कर लो, प्लस 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 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू रिजल्ट मैटर्स। आप कहेंगे इतना बड़ा मार्केट है, बहुत सारी इंक्वायरीज हैं, बट व्हाट इज द रिजल्ट? हमें रिजल्ट से मतलब है ना, वी वांट रिजल्ट, वी वांट कि लोगों तक हमारा ये मिशन पहुंच सके, हम हो सके उतने लोगों को सर्विसेज दे पाएं, हम हो सके उतने पीड़ित लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएं। ये एक तरह की सोशल सर्विस कर रहे हैं हम, है कि नहीं? तो ये मिशन के लिए आपको पहले यहां से माइंडसेट फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब हमारा माइंडसेट फ्लक्चुएट होता है ना तो हम ये भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते। अभी जैसे बहुत लोग सोच रहे होंगे मैडम आपने बताया इतने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कौन कौन सा यूज करें? बेनमून ट्विटर पे भी है तो हम रोज ट्विटर पे जाके देखें, रोज हम यूट्यूब देखें? जी नहीं, जस्ट फॉलो द वन पाथ। आप फेसबुक पर हैं देन फॉलो फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पर हैं जस्ट फॉलो इंस्टाग्राम, आप यूट्यूब पर हैं तो बेनमून न्यूज लाइव या बेनमून के कोई भी कीवर्ड आप टाइप करें, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। किस मीडियम से आप जाना चाहते हैं पहले तो आप वो डिसाइड करें। राइट? डन? क्लियर? सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप कल से हर एक पोस्ट बेनमून की एटलीस्ट ठान लें, एक प्रोटोकॉल बना लें कि दिन की 3 से 4 पोस्ट आप लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। राइट? ओके देन लेट्स मूव ऑन। सो देखिए आप देख सकते हैं जो मैंने कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू आर यूजिंग ट्विटर, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, काफी तादाद में बेनमून के जो एसोसिएट्स हैं वो ट्विटर पर भी हैं, तो आप रीट्वीट भी कर सकते हैं। राइट? अगर आप YouTube पर हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और स्पेशली मैं आपको बताऊं आज इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आ रहे हैं, इनफैक्ट हमारा जो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है उसमें भी इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, लेकिन लोग एक्चुअल में
वो टेस्टिमोनियल्स को अपलोड नहीं करते हैं। आपने हमें भेज दिया है, लेकिन आप अपलोड कीजिए। अपलोड कर सकते हैं ना आप फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। तो इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आपके पास आते हैं, तो आप अपलोड करोगे तो उस टेस्टिमोनियल के माध्यम से लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी उनके पास पहुंचेगी और उनको एक प्रूफ मिल जाएगा कि यस, इस टाइप की कोई कंपनी इस टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है। और वो टेस्टिमोनियल आपको एक यू कैन यूज इट एज एन आइडेंटिटी। तो टेस्टिमोनियल भी आप अपलोड करना ना भूलें, राइट? जो कि बहुत इजी है। ये जो चीज़ भी मैं आपको बता रही हूँ, ये हर एक स्टेप्स बहुत इजी है। इसके लिए आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे भी बहुत क्विकली समझ जाते हैं। सो आप तो आई थिंक अभी तक इतना कुछ बेनमून का प्रोग्रेस, बेनमून कितना इनोवेटिव है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कितने किए हैं बेनमून ने, बेनमून की पोस्ट देखकर भी आप समझ जाते हैं। अक्सर हम पोस्ट देख के ही समझ जाते हैं कि जो पर्सन ये पोस्ट रख रहा है या जो कंपनी ये पोस्ट रख रही है उसका थिंकिंग लेवल क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो हम पोस्ट देख के ही समझ जाते हैं, है कि नहीं? राइट? एंड अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर आप प्रोडक्ट के फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं या अपने कुछ ओपिनियंस भी अपलोड कर सकते हैं, राइट? देन सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। सी, टू ग्रो योर बिजनेस यू हैव टू ग्रो योर नेटवर्क and our goal is to reach new people each and every day। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी टीम ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको अपना नेटवर्क ग्रो करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज हम 20 लोग हैं तो 20 लोग ही खेलते रहें। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू ग्रो योर टीम। और अपनी टीम को ग्रो करने के साथ साथ आपको अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, अपनी टीम को टीम सपोर्ट भी देना पड़ेगा और धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा मिशन है उसके लिए हमें डेली हर एक नए व्यक्ति की तरफ रीच करना है। वी नीड न्यू पीपल एवरी डे। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कंसिस्टेंसी जब हम रखते हैं ना, अगर मैं ये सोचती या अगर बेनमून ये सोचता कि फेसबुक पे हम दिन की 10-12 पोस्ट डालते हैं तो कोई इंक्वायरी तो आती नहीं है। तो क्या कोई इंक्वायरी आए तो ही हमें पोस्ट डालना होता है? अवेयरनेस किसे बोलते हैं? अवेयरनेस का मतलब क्या है कि अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं तो लोग उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, यहाँ पे उन्हें क्लिक होगा कि इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है। पाइल्स या किडनी स्टोन हर घर में नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। डायबिटीज हर घर में नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। कैंसर हर घर में नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। आर्थराइटिस हर घर में नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। तो आप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपनी पोस्ट में, नए नए लोगों को मिलेंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, चाहे फिर वो आप पर्सनली मिलकर दें या सोशल मीडिया पर दें, उतने ही लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो कल जाके अगर किसी को भी इस टाइप की कोई बीमारी है या शारीरिक समस्याएं हैं तो वो इमीडिएटली कांटेक्ट करेगा क्योंकि उसने आपकी पोस्ट देखी है, राइट? आज की तारीख में हमारे पास इतनी सारी इन्यूमरेबल इंक्वायरीज आती है और हम उन्हें ऑनलाइन रिप्लाई देते हैं। आउट ऑफ इंडिया हम पार्सल्स भेजते हैं यहां से। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? इतनी इंक्वायरीज आती है। द रीजन इज दैट वी आर सो मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बेनमून में लैक ऑफ कम्युनिकेशन जीरो है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट अवर स्टाइल, इट इज नॉट अवर ट्रेंड। क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की पार्ट, देन कंसिस्टेंसी इज द की पार्ट। क्लियर? ऑल राइट, देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। सोशल मीडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? क्यों यूज करना चाहिए? आप खुद देख सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी बात को समझ सके। कैसे समझेंगे? अगेन, अगर आपने पोस्ट किया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पोस्ट पहुंचेगी और लोग आपकी बात समझेंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है?
क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मतलब? टू स्प्रेड द वर्ड, टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर मिशन. सोशल मीडिया विल मेक इट इजी टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट योर प्रोडक्ट एंड मिशन. और यही तो आपको करना है. यू हैव टू स्प्रेड द वर्ड. गॉट इट? क्लियर? तो ये बहुत जरूरी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए. राइट, देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ. सी, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ वन सिंपल फैक्ट. योर बिजनेस नीड्स अ सोशल मीडिया प्रेजेंस. सबसे पहले तो हमें शांति से ये बात हमारे दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि आज आप बेनमून के एसोसिएट हैं, आज आप बेनमून से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो बेनमून आपका बिजनेस ही हुआ. जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, अपनी चैनल्स बढ़ा रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक टीम बन रही है, तो ये आपका बिजनेस हुआ. एंड योर बिजनेस नीड्स सोशल मीडिया प्रेजेंस. और सोशल मीडिया का प्रेजेंस क्यों चाहिए? ताकि लोगों को पता चले कि आप करते क्या हैं एक्चुअली. आज आपने देखा होगा कि जब हमें कहां से इंक्वायरी आती है, यूएसए से इंक्वायरी आती है, यूके से इंक्वायरी आती है, या ऑस्ट्रेलिया या फिलीपाइंस से इंक्वायरी आती है, या पंजाब से इंक्वायरी आती है, या महाराष्ट्र से इंक्वायरी आती है. आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट इंक्वायरीज विच वी आर यूजिंग, विच वी आर रिसीविंग, सॉरी. तो ये इंक्वायरीज कैसे आती होगी? हम तो गए नहीं हैं यूएस में, राइट? हम तो ऑस्ट्रेलिया में गए नहीं हैं, हम कहीं पर यूके गए नहीं हैं, कनाडा नहीं गए, हम फिजिकली तो नहीं गए ना प्रोडक्ट को प्रमोट करने. तो इतने सारी कंट्रीज से जो हमें इंक्वायरीज आती है, वो कैसे आती है? व्हाट डू यू थिंक? अक्रॉस इंडिया से लोग जब हमें मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरीज भेजते हैं, या बाकायदा मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे कि हम जुड़ना चाहते हैं बेनमून के साथ, तो क्या प्रोसेस रहेगा? और कितने कमेंट में भी लोग लिखते हैं, मैंने खुद वो कमेंट्स को रिप्लाई किया है कि जब उन्होंने हैंड क्लिंजर, शील्ड हैंड क्लिंजर और बेनार्थिल कैप्सूल के बारे में कि इसके रेट्स क्या हैं, और मैं लिंक देती हूं उनको कि प्लीज काइंडली विजिट www.benmoonayurveda.com, और उसके बाद प्रोडक्ट में जाइए, हेल्थ केयर सेगमेंट में जाइए, वहां जाके आपको बेनार्थिल कैप्सूल मिल जाएगी. यहां तक के हम रिप्लाई देते हैं. तो आपको क्या लगता है ये कहां से आ रही है इंक्वायरीज? सोशल मीडिया प्रेजेंस से. इट्स अ सिंपल फैक्ट. तो ये पहले तो आप एक स्टीरियोटिपिकल इमेज से थोड़ा सा बाहर निकलें. हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड है, वो जो चीज़ हमें करनी है वो करनी है, उसमें कोई दो राह नहीं है. इट इज़ मस्ट. हमें मीटिंग्स भी करनी है, सेमिनार्स भी करने हैं, होम मीटिंग्स भी करनी है, चाहे 2 से 3 लोग भी हैं तो भी हमें मीटिंग्स करनी है. बट हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है. क्या करना है? हमें स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है. और वो कैसे पॉसिबल है? सोशल मीडिया प्रेजेंस दीजिए, आप अपना सोशल मीडिया प्रूफ दीजिए. आप में से बहुत लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से इतने अवेयर नहीं हैं, लेकिन आई एम श्योर अब धीरे धीरे बेनमून ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जहां पर हम हर एक सेगमेंट में, चाहे वो बेनमून के प्रोडक्ट हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे वो बेनमून की मीटिंग्स के बारे में हो, या हमारे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बारे में हो, या सोशल मीडिया के बारे में हो, हम हर एक छोटी छोटी टाइनी इन्फॉर्मेशन लेके बेनमून न्यूज़ के माध्यम से जुड़ते हैं आपके साथ और आपको जानकारी देते हैं. तो अब आप इसका लाभ क्यों नहीं उठाते? जहां आपको बैठे बैठे वेट करना पड़ता है कि मेरी टीम कब आगे बढ़ेगी, नए लोग कब आएंगे, तो स्मार्ट वर्क करें, सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाएं, अपना नेटवर्किंग बढ़ाएं. सिंपल इज दैट. सो आप देख सकते हैं, एक बार मैं चाहती हूं आप रीड करें, मैं भी आपके साथ रीड करूंगी. लेट्स स्टार्ट विथ वन सिंपल फैक्ट. योर बिजनेस नीड्स अ सोशल मीडिया प्रेजेंस. You need social media presence. So provide social proof to build confidence in your product. अगर आप सोचिए अपनी टाइमलाइन पर कोई चीज पोस्ट करते हैं, तो आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 20 हैं, चाहे 2000 हैं, कि चाहे 5000 हैं, वो हर एक पर्सन जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है वो पोस्ट सब लोग देखेंगे. इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग आप को लाइक देते हैं या आपका पोस्ट देखते हैं, सब लोग देखेंगे. ट्विटर पे आपको जो लोग फॉलो करते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं,
वो सब लोग ये पोस्ट देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ये फलाना फलाना भाई रोज कुछ ना कुछ हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, तो ये किस बारे में है। कभी तो आपके पास आके बोलेंगे कि भाई आप ये बेनाथ्रिल करके कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप रोज पोस्ट करते हैं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि किस बारे में है। इस तरह की मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, ऐसी इंक्वायरीज, इतनी सारी इंक्वायरीज हमने खुद बाकायदा हैंडल की है, जहां पे हमने रिप्लाई दिया है, जहां पे मैं लिटरली लाइक ऑस्ट्रक्ट हो जाती हूँ कि इतने सारे लोग मतलब ये कमेंट में इंक्वायरीज भेज रहे हैं। मैसेंजर तो ठीक है, कमेंट में भी इंक्वायरीज भेज रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। देन आई रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आई रियलाइज दैट एंड आई वॉन्ट यू टू रियलाइज कि एक चीज माइंड मेकअप कर ले आज से और अभी से ही कि आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस देना है। कंफर्म? ऑल राइट, देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड। सी, अगर आप पढ़ेंगे तो भी अच्छा है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूं। टू सक्सीड विथ प्रोडक्ट प्रमोशन यू हैव टू डू मोर देन जस्ट पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल अकाउंट्स। गेट क्रिएटिव, आप देख सकते हैं गेट क्रिएटिव मैंने रेड से हाईलाइट किया है। प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रूफ टू बिल्ड कंज्यूमर ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट। आज हम सब लोगों का एक अपना पर्सनल अकाउंट होता है, अगेन रिपीटिंग, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा डिपेंड्स, राइट। तो हम दिन में, आई थिंक मैंने देखा है काफ़ी लोग दिन में बहुत तरह की पोस्ट रखते हैं, बहुत सारे, कोई नॉलेज, सम गुड इंस्पिरेशनल कोट्स, गुड आर्टिकल्स, गुड फनी टॉक्स, लॉट मेनी थिंग्स। तो हम जब दिन में इतनी सारी पोस्ट रखते हैं जो कि एक्चुअल में वो पोस्ट जस्ट लाइक दैट पोस्ट होती है, बिकॉज जस्ट टू हैव फन और जस्ट टू लाइक एक माइंड ईज और रिलैक्स करने के लिए हम शेयर करते रहते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर आप इस टाइप की पोस्ट, जिसे मैं डिवाइड करूंगी वैल्यूएबल पोस्ट एंड इनवैल्यूएबल पोस्ट, तो आप इनवैल्यूएबल पोस्ट रखने से ज्यादा कुछ वैल्यूएबल रखें। तो जो आप इनवैल्यूएबल पोस्ट, या दिन में कुछ लोग हैं जो बहुत अपने फोटोज रखते हैं, लाइक दे कीप देयर फैमिलीज, दे कीप पोस्टिंग अबाउट देयर हॉलीडेज, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप 24/7 सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचो। बट अगेन मैं यहाँ पर अपना पॉइंट रखना चाहूंगी कि आप ये भी कीजिए, लेकिन साथ में जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। व्हाट इज योर प्रायोरिटी? तो ये प्रायोरिटी, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी काम कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट के लिए आप एंड यूजर्स ढूंढ रहे हैं और अपनी टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको पोस्ट ऐसी रखनी चाहिए कि जहां लोग आपको सामने से अप्रोच करें, तो उसे कहते हैं वैल्यूएबल पोस्ट। और जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं किसी से मिली और मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रेजेंट द प्रोडक्ट। अगर मैं किसी को प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे पता है कि मैं 10 on 10 एक्सप्लेनेशन, 10 on 10 तरीके से मैं उसे जस्टिफाई कर पाऊंगी। आई नो इट, चाहे वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो बेनिफिट्स हो, चाहे वो यूएसपी हो, चाहे वो इंडिकेशंस हो, तो मैं पूरे प्रोडक्ट की एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दूंगी। बट जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन वो प्रोडक्ट को उसी ढंग से एक्सप्लेन कर पाए, राइट। तो वहां जरूरी आपको क्या बनता है, अगर आप किसी से मिले और आपने किसी को कुछ एक्सप्लेन किया, उन्हें अच्छा लगा तो वो सुनेंगे, नहीं अच्छा लगा तो भी वो सुनेंगे, बट वो कन्वर्ट नहीं होंगे। जो कन्वर्जन रेशियो होता है ना, कि जहां पे हम 10 लोगों से मिलते हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 लोग तो कन्वर्ट होने चाहिए, तो वो कन्वर्जन रेशियो वहां पे कम रहेगा। लेकिन अगर आप सोशल प्रूफ देते हो कोई भी चीज का, अगर सोशल मीडिया, देखिए ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बहुत एक ऐसा मैजिकल क्रिएटिव माध्यम है कि जहां पर हम जैसे टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं बार बार लगातार, तो हमारा माइंड कैसे स्टक हो जाता है, उसे देख के हमें पता चलता है कि ये एडवर्टाइजमेंट दिन में 5-6 बार तो आती है, जरूर कोई प्रोडक्ट में दम होगा। सोचते हैं कि नहीं, आप रास्ते पे निकले हो और एक ही होर्डिंग्स आपको हर रास्ते पे दिखे बार बार लगातार, तो एक बार तो आपके दिमाग पे क्लिक होगा कि यार ये होर्डिंग्स दिख रहा है मुझे बार बार, ये किस बारे में है ये प्रोडक्ट।
अभी एक बार तो लेनी ही पड़ेगी। यू नो, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ ब्रांडिंग, प्रमोशन, मीडिया वर्क्स। तो हमें वही करना है, सोशल प्रूफ देना है। अगर आप बेनमून के साथ काम करते हो तो बेनमून के बारे में पोस्ट कीजिए, बताइए दैट आई एम वर्किंग विद बेनमून, आई एम वर्किंग विद हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो सोशल प्रूफ आपकी क्रेडिबिलिटी को सॉलिड कर देता है, कॉन्क्रीट कर देता है। सोशल प्रूफ आपकी क्रेडिबिलिटी को एक नई आइडेंटिटी देता है, और लोग जब देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये जो बंदा या बंदी है ये कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, और हेल्थ केयर की समस्याएं किसे नहीं होती। तो अप्रोच वहां पर बहुत इजी हो जाएगा। तो वहां पे जो कन्वर्जन है ना, यहाँ पे फिजिकल मीटिंग में 10 में से 2 लोग कन्वर्ट होंगे, वहां पे 10 में से 8 लोग कन्वर्ट होंगे। तो जो कन्वर्जन रेशियो है ना आपका, वो बढ़ जाएगा। क्लियर? ऑल राइट देन, let's see what I have in the next slide. See how it will be helpful. Social media कैसे आपको मदद करेगा? It doesn't matter if you run a small Shopee or a big Shopee. Social media is essential piece of your business marketing strategy. आज ज़रूरी नहीं है कि आपकी छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, आपकी माइक्रो शॉपी है या मेगा शॉपी है या होम शॉपी है। आपकी शॉपी तो है ना, शॉपी है, चाहे वो मेगा हो, माइक्रो हो, होम हो। अगर आपके पास होम शॉपी है तो लोगों को पता है कि आपके पास होम शॉपी है। माइक्रो शॉपी, लोगों को पता है आपके पास माइक्रो शॉपी है। कंपनी तो जानकारी देती है, कंपनी के पास कॉल्स आते हैं तो कंपनी तो जानकारी देती है कि आप इस माइक्रो शॉपी को अप्रोच करें, या आप इस मेगा शॉपी को अप्रोच करें, या इस होम शॉपी को अप्रोच करें। लेकिन जो पर्सनली होम शॉपी है वो अपने आप को प्रमोट कर रही है कि मैं कंपनी की होम शॉपी हूं। जो माइक्रो शॉपी है वो अपने आप को प्रमोट कर रही है कि मैं बेनमून की माइक्रो शॉपी हूं। और मेगा शॉपीज जो है, आर यू लिसनिंग, क्या आप प्रमोट कर रहे हैं कि आप मेगा शॉपी हैं? सो फेसबुक पे अपना सोशल प्रेजेंस को आप इंक्रीज करें, और एक जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी आप बनाएं। और यहाँ पर जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको बनाने के लिए बोल रही हूँ वो बहुत सिंपल है, वो है सोशल मीडिया। ये भी आपकी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां पे लोगों को पता चलेगा कि ये शॉपी ये होल्ड कर रहे हैं। और शॉपी, देखिए आज मैं 3-4 लोगों को जानती हूँ, जैसे ओम काला जी हैं, या जैसे काबेरी ज्ञान जी हैं, जया जी रावल हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग प्रोडक्ट को एक अलग अलग तरीके से प्रमोट करते हैं। वो कंपनी के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहते कि कंपनी की पोस्ट आएगी और वो पोस्ट को शेयर करेंगे, लेकिन वो लोग क्रिएटिवली खुद ही इनिशिएटिव लेके प्रोएक्टिव बनकर प्रोडक्ट को, कभी मैंने देखा है किसी बुजुर्ग को कोई प्रोडक्ट दे रहा है बेनाथ्रिल, तो वहां पे क्लिक किया फोटो और तुरंत ही फेसबुक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड किया, ताकि लोग देख सके कि कोई बुजुर्ग है जिन्हें जोड़ों की कोई समस्या रही होगी और ये जो प्रोडक्ट उनके हाथ में है वो है बेनाथ्रिल ऑयल। तो लोग इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं आज की तारीख में, और बड़े तादाद में लोग क्रिएटिवली पोस्ट रख रहे हैं। लेकिन हर कोई ये चीज नहीं कर रहा है, और अभी हमें क्या करना है, हर कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस दे। ये तब्दीली लानी है, ये ट्रांजिशन लाना है, हमें एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेना है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने ना लिया हो, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हम एक नए नजरिए से देख सकें, सोशल मीडिया के नजरिए से देख सकें, और हमारा जो रूटीन एक्टिविटीज है, मीटिंग्स, दिस एंड दैट, उसको हम इफेक्टिवली मर्ज कर दे सोशल मीडिया अवेयरनेस के साथ। तो सोने पे सुगंध जैसी बात हो जाएगी। अग्री और नॉट? सो एंड सेकेंड, आप देख सकते हैं जो हाईलाइट किया है मैंने, वो है ये सोशल प्रेजेंस इज द ऑनलाइन वर्जन ऑफ यू। ये आप ही का एक ऑनलाइन वर्जन है, ये आप ही हो। आप देख सकते हैं बेनमून आयु और बेनमून आयुर्वेदा में जितने भी पोस्ट हैं, वो पोस्ट देखने के बाद आपको अंदाजा लग सकता है कि जो ये पोस्ट रख रहा है, जो कंपनी की ये पोस्ट है, वो कंपनी की इमेज क्या होगी, एक आइडेंटिटी क्या होगी। तो वो एक वर्जन हुआ ना आपका। हम कितने लोगों की पोस्ट देखते हैं तो हमें अंदाजा आ जाता है कि किस टाइप के व्यक्ति होंगे वो। अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे कि, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया कैसा है, हर किसी के लिए है, कोई कुछ भी कर सकता है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू एनीवन। लेकिन वो पोस्ट करने का जो तरीका,
जो वो अडेप्ट करते हैं, उससे एक इंसान का जो व्यक्तित्व है वो किस तरह की पर्सनालिटी है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके आइडियाज हैं, तो वो हमें पता चलता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस आप रखें, क्योंकि वो आपको ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे बेनमून को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं ना, बेनमून के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, बेनमून का जो परिवार है, जो भी आपके साथ आज संपर्क में है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो बेनमून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया पर अगर आप अकाउंट्स बनाते हैं और पोस्ट करते हैं बेनमून के प्रोडक्ट्स, बेनमून की इंफॉर्मेशन, बेनमून के टेस्टिमोनियल्स, तो वो आपका ऑनलाइन वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट आप जैसे पढ़ सकते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हेल्प यू टू कनेक्ट विथ your customers, increase awareness about your product, about your company you're working with, and boost your sales and bring new inquiries. See, there is always scope to bring new inquiries and boost sales. जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम को यूज़ करके, उनका क्रिएटिवली इस्तेमाल करके अपने रेवेन्यू जनरेट किए हैं, अपने सेल्स बूस्ट किए हैं और अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज किए हैं, अपने प्रॉफिट का ग्राफ इंक्रीज किया है। सो कैन यू इमेजिन द कैपेसिटी, कैन यू इमेजिन द कैपेसिटी ऑफ सोशल नेटवर्क एंड सोशल मीडिया? इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल, और यही तो आपको करना है। Got it? Got my point? All right, then let's move on to another slide now. Okay, so you know ये सेम ही पॉइंट है, हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू अस। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कमर्शियल रन्स ऑन टीवी ऑफ आलमंड्स होल डे। इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई एम टेलिंग यू व्हेन आई से दैट। और कुछ दिनों पहले क्या हुआ, जैसे मैं टीवी देख रही थी और काफ़ी बार ऐसा हुआ कि टीवी देखते देखते, बिकॉज मैं ब्रांडिंग और प्रमोशन में बहुत बिलीव करती हूँ, आई कीप थिंकिंग क्रिएटिवली, सो कुछ भी आइडियाज होता है या कुछ भी मैं देखती हूँ तो इमीडिएटली आई वांट टू इम्प्लीमेंट इट, वेदर वो डिज़ाइन में हो, चाहे वो कंटेंट में हो, वो कॉन्टेक्स्ट में हो, आई वांट टू डू इट, दैट्स ऑल आई नो। सो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी कोई ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर बार बार आती है, इवन दो आई नो इट दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आलमंड्स, आई एम नॉट दैट पर्सन के जिसे आलमंड्स खाना बहुत पसंद है, आई वुड हैव इट जस्ट बिकॉज इट इज़ हेल्दी, बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक, सो आई वुड हैव इट। तो हुआ क्या, मैं टीवी देख रही हूँ और सारा दिन आलमंड्स की ऐड चल रही है, थोड़े थोड़े देर में चैनल चेंज करो तो आलमंड की ऐड आ रही है। आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्रांड नेम हियर, आई थिंक आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग दैट। तो वो बार बार एडवर्टाइजमेंट आ रही थी एंड आई वाज वंस लाइक आई वाज सो बग्ड अप कि ये बार बार आलमंड्स की ऐड आ रही है बार बार, और उसे देखते देखते सडनली आई स्टार्टेड क्रेविंग फॉर इट, सडनली आई थॉट दैट ओ माय गॉड, इज दिस रियली दैट इफेक्टिव? और द वे दे आर प्रमोटिंग इट, क्योंकि एक ही ब्रांड की उन्होंने 4 से 5 एडवर्टाइजमेंट बनाई थी, जहाँ पे वो लोग एज अ कपल भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे एज अ फैमिली दिखा रहे हैं, जहाँ पे एज अ पर्सन जो अपने कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो आलमंड खा रहा है, ताकि वो अपने आप को हेल्दी, इफेक्टिव रख सके, एक्टिव रख सके। तो 6-7 थीम के ऊपर एक आलमंड की उन्होंने एडवर्टाइजमेंट बनाई और ये ऐड सारा दिन चलती रहती थी। तो मुझे ये चीज़ स्ट्राइक हुई, और मुझे जो आलमंड्स, आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ आलमंड्स, एंड सडनली आई थॉट आई वांट टू ट्राई इट, एटलीस्ट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई, कि इतनी सारी इस ब्रांड की ऐड आ रही है, देयर मस्ट बी समथिंग रियली गुड। अब ये मेरी चॉइस है कि उसे बाय करने के बाद अगर मैं कन्विंस नहीं हूँ उस प्रोडक्ट के रिजल्ट से, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं उसे बाद में रीपर्चेस करूंगी या नहीं। बट एट वन पॉइंट फर्स्ट टाइम मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया दैट आई एम गोना बाय दिस प्रोडक्ट, राइट। और बेनमून के प्रोडक्ट्स कैसे हैं पता है, एक बार बस पहुंचाने हैं हमें, एक बार आपने कस्टमर को, एंड यूजर को प्रोडक्ट पहुंचा दिया, तो सेकंड टाइम आई डोंट थिंक यू हैव टू कॉल, दे विल कॉल यू that I want to buy it again, I want to repurchase it। इतना मुझे बेनमून के प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर विश्वास है कि मुझे नहीं लगता कि एक ही बार आपका एफर्ट रहेगा, जस्ट वन टाइम एफर्ट। सेकेंड टाइम तो वो बार बार परचेस करना आएगा, लगातार परचेस करना आएगा, लेकिन एक बार भी तो पहुंचाना है ना, वो कैसे पहुंचाएंगे आप? इसे कहते हैं हैमरिंग। अगर ब्रांडिंग की जबान में बात की जाए तो इसे कहते हैं हैमरिंग। अगर आपके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, नॉक नॉक, एक बार आप इग्नोर करोगे, अगेन नॉक नॉक, सेकंड टाइम आप इग्नोर करोगे, बट थर्ड टाइम आप इग्नोर करोगे,
you would go and see that who is there. You won't take that knock knock again and again because you want to see why this knock knock is happening. This is kind of a hammering, you know. सोशल मीडिया के ऊपर कांस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप कोई चीज को पोस्ट करते हैं तो एक बार इंसान चुकेगा, दूसरी बार चुकेगा, तीसरी बार नहीं चुकेगा. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? गॉट इट और नॉट? एक बार आपकी पोस्ट को अवॉइड किया किसी ने, 2 बार अवॉइड करेगा, 3 बार अवॉइड करेगा, पर 10 बार नहीं करेगा. तो कंसिस्टेंसी इस चीज में आपको दिखानी है. गॉट इट और नॉट? सो इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल रखा ताकि मैं आपको कुछ सीख दे सकूं यहां पे. सी बियॉन्ड द social sharing, you can use social media to showcase Ben Moon products, create and share Ben Moon videos, promote Ben Moon testimonials and really tap into the customer's mind. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो really tap into the customer's mind मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है. क्यों? टैप मतलब it's kind of a knock thing, you know. वो कस्टमर को क्लिक करेगा. और एक चीज मैं आपको बता दूं, बेन मून की जो पोस्ट है ना, बेनार थ्रिल, अगर आप सर्च में डालोगे ना तो आपको 100, 200, 300 से ज्यादा पोस्ट मिलेगी और हर एक अलग अलग थीम पर. वो पोस्ट जब कोई देखता है ना तो वो बोर नहीं होता देखकर, उसे हर बार कुछ नया ही मिलता है. वो जॉइंट्स पेन के लिए है तो सिर्फ बॉटल और जॉइंट्स दिखा दिया, यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती. इतने क्रिएटिव कंटेंट के साथ उसे हम प्रेजेंट करते हैं कि कोई इतना इग्नोर नहीं कर सकता उसे. तो यहां पर आपको वही चीज करनी है कि कस्टमर के दिमाग पर एक इंपैक्ट आप बिठा सको, और वो कस्टमर जिसके दिमाग पर आपने इंपैक्ट बिठा दिया ना, वो उसे इग्नोर नहीं करेगा. लेकिन ये कब पॉसिबल है? एक और एग्जांपल मैं आपको दूं. अगर आपने सुबह पोस्ट रखी, फॉर एन एग्जांपल आपने सुबह पोस्ट रखी, फिर वो एक ही पोस्ट पूरे दिन में आपने पोस्ट ही नहीं रखी, फिर वही पोस्ट आप 2-3 दिन के बाद रखते हो, तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी पोस्ट रखोगे और 5 दिन के बाद फिर वो पोस्ट रिपीट करोगे, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा. इसके लिए आपको पहले तो खुद अपने दिमाग को अपडेट करना पड़ेगा. आपको ये चीज, अगर आप ये चीज करते हैं तो दिस इज, आई सैल्यूट यू. अगर आप ये चीज करते हैं तो आई सैल्यूट यू. अगर आप सब लोग ठान लें, अगर आप सब लोग ठान लें कि जो हमारा मिशन है हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन, और जो हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हम बढ़ाना चाहते हैं, जो हमारी ज्वाइनिंग्स है जो हम बढ़ाना चाहते हैं, जो हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, जो हम ग्रोथ को एक्सपांड करना चाहते हैं, जो हमारे हेल्दी वेल्दी जो मिशन है उसको हम एक्सपांड करना चाहते हैं, जो पीड़ित लोग हैं उन तक हम पहुंचना चाहते हैं, तो जो मैं कह रही हूं अगर आपने वो कर दिया ना तो योर ग्रोथ विल बी एंडलेस. आपको सिर्फ डेली एक सिंपल चीज करनी है, सिर्फ शेयर करें. बेन मून के प्रोडक्ट शेयर करना ना भूलें, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. आई एम टेलिंग यू, यू विल सी द रिजल्ट्स. एंड दैट टाइम आप याद करेंगे कि रिया मैम ने उस दिन वो सोशल मीडिया का जो एपिसोड था उस दिन हमें कहा था कि कंसिस्टेंसी मत छोड़िए. I keep talking about consistency and I will keep talking about it unless and until you implement it. ये मैं टैप आपको करती रहूंगी. फिर आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है. फिर जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स होती है ना वो सब निकल जाएगी, क्योंकि जब इंसान अपने काम में इतना बिजी हो जाता है ना तो वो कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि उसे सोल्यूशन पे काम करना होता है. जो सोल्यूशन पे काम करते हैं वो कभी कंप्लेन नहीं करते. और आप सोल्यूशन पे काम करना सीख गए, प्रोएक्टिव बनना सीख गए, देन यू विल बी, फिर लोग आपको मिलने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट लेंगे. समझे आप? All right, then I said enough now. And the third thing is that social platforms help you to connect with your customers, increase awareness about your product, about your company you're working with, and boost your sales and bring new inquiries. I'm sure आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है exactly. Let's move on to another slide now. Business growth and potential. Business growth और potential कैसे मिल सकता है? Social media provides immense potential for businesses because consumers habitually log on to it daily and they are exposed to opportunities. जिन लोगों के भी social media platforms पर अकाउंट हैं, जैसे अगर आपका अकाउंट Facebook में है तो वो आपकी डेली हैबिट बन चुका है. आप लॉग इन करोगे ही,
आप चाहो ना चाहो आप लॉगिन करोगे, आप टैप करोगे, आप ओपन करके देखोगे क्या अपडेट्स है, क्या चल रहा है, कुछ नया आया है, कुछ न्यू ट्रेंड आया है। जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं ना, वो बहुत ही हैबिटुएटेड होते हैं। उन्हें हैबिट होती है कि डेली अगर मैं यूट्यूब ना देखूं तो उन्हें नहीं चलेगा, मैं इंस्टा ना करूं या इंस्टा स्टोरीज ना रखूं तो नहीं चलेगा, मैं फेसबुक स्टोरी ना रखूं तो नहीं चलेगा। दे आर सो मच यूज टू इट, यू नो। तो ऐसा तो है नहीं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। जिन लोगों को भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो लोग तो लॉगिन करेंगे ही, आप तो उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते लॉगिन करने से। तो अब आप ये सोचिए, वो लोग लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करते ही उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, वैल्यूएबल पोस्ट देखने मिल रही हैं उनको। तो आप ये सोचिए कि रीच आपका कितना बढ़ रहा है, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका ग्राफिक्स कितना बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ कितना बढ़ रहा है। क्योंकि जो लोग डेली लॉगिन करते हैं वो डेली आपकी पोस्ट को देखेंगे और रिएक्ट करेंगे, रीट्वीट करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और हमारा काम है एंड यूजर तक पहुंचना, हमारे मिशन को एंड यूजर तक पहुंचाना। राइट और रॉन्ग? समझ में आया आपको ये पॉइंट? आर यू गेटिंग इट और नॉट? जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो रूटीन यूजर्स हैं, वो लॉग इन करेंगे ही। अब यहां से आपका काम शुरू होता है कि आप पोस्ट करो। ऑल राइट, okay, then let's move on to another point now. The results. Now this is really surprising and you will be stunned to know this. 52% of social media users believe social media positively influences their company's revenue and sales. देखिए, आज का टाइम ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ये पिछले 12 साल में तो सोशल मीडिया ने कितना रूल कर लिया है, एंड इट इज स्टिल प्रोग्रेसिंग एंड इट विल बी प्रोग्रेसिंग मोर इन द फ्यूचर। 52% जो सोशल मीडिया के यूजर्स हैं उनका मानना ये है कि जो उनका बिजनेस है, जिस बिजनेसेस में वो काम कर रहे हैं, 52% उनका सेल्स और रेवेन्यू जनरेट सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। ये जो एंटरप्रेन्योर्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसेस हैं, आज लोग सोशल मीडिया को क्यों अडेप्ट कर रहे हैं? क्यों अडेप्ट कर रहे हैं? सोशल मीडिया के तरीके से ब्रांडिंग करना, सोशल मीडिया के तरीके से प्रमोशन करना, टू जनरेट देयर रेवेन्यू, टू बिल्ड अप देयर प्रॉफिट्स। और 52% सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि सोशल मीडिया ने एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण एक किरदार निभाया है उनके बिजनेस को ग्रो करने में। तो अब आप सोचिए, अगर यही चीज, ये फैक्ट है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 52%, इट्स अ बिग वैल्यू, इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग फिगर इंडीड। तो अगर ये चीज अगर आप करते हैं तो सोचिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हम डील कर रहे हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हमारा मेन फंक्शन है, तो कहां तक ये रीच पहुंच सकता है, ये फिगर्स कहां तक पहुंच सकते हैं, आपका ग्रोथ कहां तक पहुंच सकता है। गॉट इट? ऑल राइट, देन आई होप जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, यू आर कीपिंग दिस पॉइंट इनटू योर माइंड। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अमल करना इस चीज को, सिर्फ सुनना नहीं, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट एपिसोड नहीं है जहां पर आके मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं। और आपको क्योंकि पता है एवरी सैटरडे 6 बजे बेनमून न्यूज लाइव आता है और आप देखेंगे और 1 घंटे का एपिसोड खत्म। जी नहीं, एक्टिवली इसके ऊपर हमको काम करना है, इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए मैं अपना समय दे रही हूं। मेरा टाइम भी बहुत प्रेशियस है, लेकिन मैं अपना समय दे रही हूं ताकि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन तक मैं एक सही नॉलेज पहुंचा सकूं और एक तरीका दे सकूं ताकि वो एक्सपांड कर सके। राइट? ऑल राइट, देन ऑन अ पॉजिटिव नोट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ. Okay, after all it's all about a smart work. That's what we were talking about since, right? कि ये हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का टाइम है. और ये कैसे पॉसिबल है? तो सिर्फ डिपेंडेंट बेनमून की पोस्ट पे ना रहे हैं. अगर आपको वाकई में अटेंशन चाहिए, ये मैं हर किसी को बोल रही हूँ, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी शॉपीज है, हर किसी को कि अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आप बेनमून की पोस्ट या आप अपनी पोस्ट कुछ भी ऐसे क्रिएटिव पोस्ट डालें ताकि लोग आपको देखें कि आज एक्स
मिस्टर एक्स ये कर रहे हैं, मिस्टर वाई ये कर रहे हैं, मिस्टर जेड ये कर रहे हैं, कितने एक्टिव है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे पोस्ट डालिए ताकि आपको अटेंशन मिल सके, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए बेनमून के प्रोडक्ट्स की ताकि आपको और अटेंशन मिल सके। क्या करें आप, बेनमून के प्रोडक्ट की अवेयरनेस करें ताकि आपको और अटेंशन मिल सके, क्योंकि ये एक स्मार्ट वर्क कहलाएगा। कम्युनिकेट करें आपकी टीम के साथ, अगर आपकी टीम है, आपका ग्रुप है और जो नए नए लोगों से आप मिलते हैं उनको भी ये सोशल मीडिया प्रेजेंस और सोशल मीडिया के प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि जब हम कोई टीम बनाते हैं तो हमारी टीम भी चाहती है कि उनका ग्रोथ हो, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर सेल्स, वो ग्रो करें, राइट। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम उन्हें प्रोडक्ट की भी ट्रेनिंग दें, जब हम उन्हें सोशल मीडिया की भी ट्रेनिंग दें। मैंने आपको क्या कहा कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, अब वो स्टीरियोटिपिकल इमेज से हमको थोड़ा सा बाहर निकल के एक इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा ताकि हम सोशल मीडिया के साथ मर्ज करके इससे और ज़्यादा एक्सपांशन हासिल कर सकें। तो अपना टीम, अपने ग्रुप, जो आपके लोग हैं आसपास के, उन सबको जोड़ें और सोशल मीडिया का अवेयरनेस करवाएं। सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, सिर्फ पे आउट्स के बारे में, सिर्फ फलाना ढेमका एसेट्रा एसेट्रा, नॉट दिस। उनको साथ में ये भी बताएं कि अब आप बेनमून के एसोसिएट बन चुके हैं तो कल से रोज फेसबुक देखना ना भूलें, इंस्टाग्राम देखना ना भूलें, ट्विटर देखना ना भूलें। डिपेंड्स, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिपेंड्स वो कौन सा माध्यम यूज करते हैं जिसके साथ वो कन्वीनियंट हो। तो ये बताना जिम्मेदारी आपकी है, अपने टीम को नॉलेज देना और अपने टीम के साथ टाइमली कम्युनिकेट करना जिम्मेदारी आपकी है, फिर चाहे वो आपकी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। एक लीडर का काम क्या होता है, लीडर का एक फंक्शन, एक रोल क्या होता है, टू लीड द टीम, टू गिव द नॉलेज, टू अंडरस्टैंड, टू लिसन, टू गिव सोल्यूशन। तो ये एक प्रोटोकॉल ऐड कर लें अपनी मीटिंग लिस्ट में कि जो भी नए व्यक्ति से मिलेंगे उन्हें भी आप कहेंगे कि भाई अभी सोशल मीडिया पे बेनमून के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है, आप देखें और शेयर करें। ऑलराइट, देन शो ऑथेंटिसिटी अबाउट कंपनी एंड प्रोडक्ट्स। देखिए, किसी भी व्यक्ति से जब हम मिल के बात करते हैं ना और कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं तो वो आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आपने वो चीज़ को कैसे प्रेजेंट किया। उसके साथ साथ आप उसको कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बताएंगे या वेबसाइट के ऊपर ले जाकर बताएंगे कि चलो मैं आपको वेबसाइट गो थ्रू कराता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो नए लोगों से मिले, या आपकी एग्जिस्टिंग में टीम की ही बात करूँ, कितने लोग हैं जो एक साथ बैठे हों और उन्होंने बोला चलो आज बैठ के हम कंपनी की वेबसाइट को देखते हैं, www.benmoonayurveda.com। कितने लोगों ने किया? क्या आपको पता है हाश पाउडर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे डाल दी है। सोरामून के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट पर रख दी है। एसिपिथ के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन रख दी है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? हैव यू बीन टू आवर वेबसाइट? हैव यू गॉन थ्रू ईच प्रोडक्ट, ईच टाइनी डिटेल्स? आई डोंट थिंक सो, और मे बी आई कुड बी रॉन्ग। तो इस टाइप के आपको स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि जब कोई हमारी वेबसाइट देखेगा तो उन्हें तब रियलाइज होगा कि इतनी बड़ी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, इतने बड़े मिशन के साथ आप जुड़े हुए हो। तो जब सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं ना, जब देखते हैं तो विश्वास होता है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी भी आप अपनाएं। देन ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। इंस्टेंट इंटरेक्शन। सोशल मीडिया का एक बेनिफिट क्या है पता है आपको? इंस्टेंट इंटरेक्शन हो सकता है। जैसे हमारे पास जो भी इंक्वायरी आती है ना, कमेंट में, मैसेंजर में, हम इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इमीडिएटली उस इंक्वायरी को क्लोज भी कर सकते हैं। इमीडिएटली हम उनको जो भी कंसर्न शॉपी है उसका नंबर दे सकते हैं, जो भी कंसर्न टीम है उसका नंबर दे सकते हैं। तो सोल्यूशन क्विक आ जाता है, समझे आप? तो ये एक बेनिफिट है जहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि अब जाके मेरा ये सेंटर में मीटिंग होगा, मैं रूबरू जाऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा या मैं कॉल करूंगा। कॉल इज ऑलवेज एन इजी ऑप्शन। अगर आप उतने एक्टिव हैं तो इंस्टेंटली आप कॉल पे ही ये चीज सोल्यूशन, आपके पास इंक्वायरी आई, आपने देखा, तुरंत ही वो पर्सन के प्रोफाइल में आपने देखा कि अगर नंबर है, नहीं है, कौन है, किसकी टीम को बिलोंग करते हैं, कोई जानता है। अगर आपके पास नंबर है तो आप खुद कॉल लगा सकते हैं। सो व्हाट आई मीन इज दैट इंस्टेंट इंटरेक्शन भी हो जाता है सोशल मीडिया पे, जहां पे इंक्वायरी आई और क्लोज हो गई।
या उसका सोल्यूशन आ गया कुछ। The biggest thing is that you have to have a solid work ethic along with consistent promotional activity. You know, एक solid work ethic होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई सीरियसली काम करना चाहता है ना, तो ये चीज़ डिफाइन करता है कि उनका जो वर्क एथिक है वो बहुत सॉलिड है। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ स्टेबिलिटी इज़ वेरी मस्ट। आज इधर, कल उधर, फिर इधर, फिर वापस। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर आप सीरियस हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग अपने काम में सीरियस होते हैं, जो अपने वर्क को लेके सीरियस होते हैं, अपने करियर को लेके सीरियस होते हैं, अपने जो प्रोफेशनलिज्म को लेके सीरियस होते हैं, या लाइफ में कुछ करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, मुझे नहीं लगता वो लोग इतने वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहते हैं। दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द एक्शन, दे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू द इंक्वायरी। तो वहां पे ऐसा गैप ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है। सो ये सेकंड पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड वर्क एथिक होने के साथ साथ आज के डिजिटल एरा में आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस और वहां पर भी अपना एक आइडेंटिटी रखना बहुत जरूरी है। अपना काम वहां पर भी दिखाना बहुत जरूरी है। राइट? ऑल राइट। एंड थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन विदाउट यू मेक इट हैपन। जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। चाहे मेरा 1 घंटे का एपिसोड देखें या आप कितना कुछ भी देखते रहेंगे, लेकिन जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। ये आपको खुद करना है। गॉट माई पॉइंट? ऑल राइट, देन लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। Why you need to understand the importance of social media? क्यों जरूरी है आपके लिए ये समझना कि सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए, सोशल मीडिया हर कोई जानता है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आज देखा जाए कि विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, मतलब सोशल मीडिया जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सब देख सकते हैं कि कितने टेक्नोलॉजिकल नए इनोवेशंस आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा नया आ रहा है जहां पर हमारी मीटिंग्स भी अभी लाइव हो रही है, ऑनलाइन हम मीटिंग्स कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बस घर पे बैठे बैठे ही कर रहे हैं, जहां पर हमको फिजिकली चल के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया कितना ज़्यादा आज एक ड्रिवन फोर्स है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मैं जो सोशल मीडिया कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और अगर इसके साथ आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं, एनीबडी, अगर आप मर्ज हो जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं अगर वो आप शो करते हैं, देन स्काई इज द लिमिट। एंड द मेन थिंग इज दैट इट इज मोर फास्टर एंड इजियर कम्युनिकेशन नाउ देन बिफोर। पहले का जो दौर मैंने आपको बताया था कि पास्ट में कितना एक डिफिकल्ट रहता था प्रोसेस, मैगजीन में एडवर्टाइज दिया या न्यूज़पेपर में दिया या ईमेल से कुछ मेल किया, देन वी हैव टू वेट, अभी इंक्वायरी आएगा। लेकिन अभी तो फास्टर एंड इजियर कम्युनिकेशन हो गया है। ये माध्यम से तो आपको, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आई थिंक आप 10 पोस्ट रखेंगे, उसमें 3 इंक्वायरीज तो आपके पास आ जाएगी इजीली। सो इजंट इट मोर इजियर? इट इज कमेंडेबल इंडीड। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। ओके, नाउ दिस पॉइंट इज फॉर एवरीबडी दैट विच यू आर मोर कंफर्टेबल विथ। आपको क्या लगता है? यहाँ पे हमने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स की बात की, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप पहले तो ये समझिए कि कंफर्ट जोन आपका कहां पर है। आपको पोस्ट करना कंफर्टेबल लगता है, आपको वीडियो अपलोड करना कंफर्टेबल लगता है, या आपको सिर्फ कुछ 2 लाइन में लिख दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जहां पर आपने 2 लाइन में लिख दिया कि प्लीज विजिट बेनमून प्रोडक्ट या बेनमून वेबसाइट। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप कीजिए। देयर इज नो प्रेशर। कितने लोग हैं जो इतने ज़्यादा they don't have that much of talent or they don't have that much of knowledge, तो हम शुरू कहाँ से करें? तो कहीं से भी शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए एटलीस्ट। उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो ऐसा में कहना ज़रूरी रहेगा कि पूरी हम थाली दे रहे हैं पका कर, आपको सिर्फ खाना ही है। एक पकी पकाई थाली आपके पास है और सिर्फ खाना ही है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में बेनमून ने जितना सपोर्ट दिया है ना, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है और जितना मैंने स्टडी किया है इतने टाइम में, मुझे पता है कि बेनमून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही स्मार्टली अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। और ये चीज़ अगर जिस दिन आपने जान ली और आप
समझ गए ना, तो आपकी सारी जो कंप्लेंट्स है या जो भी आपके जो सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलता है और जो भी आपकी ब्ला ब्ला थियरीज है वो सब बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वेट एंड वॉच करें। जो भी अपलोड करना चाहें बेन मून के बारे में क्विकली, कोई पोस्ट नहीं करना है तो लिखना है तो लिखो, जो करना है करो, लेकिन करो, एक स्टार्ट करो कहीं से भी, राइट। तो कौन सा डिजिटल मीडिया आपको सिलेक्ट करना है, ब्लॉग सिलेक्ट करना है, वीडियो सिलेक्ट करना है, पॉडकास्ट सिलेक्ट करना है, या तो फिर आपको कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है क्विकली शेयर कर देनी है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। All right then, we'll move on to another slide now. See, ये मैंने अपना तजुर्बा इसमें मेंशन किया है. What I have understood about direct selling industry so far in the past few years is that people still wait for the approach, or I should rather say the right approach. They wait that somebody will come and explain about the products physically or organically, which there are so many smart work we can adopt to boost joining, boost sales tremendously, boost business growth, boost revenue, etc. etc. You know. So this is my own opinion कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो मैंने समझा है, आपको पता है बेन मून को 22 वर्ष हो चुके हैं, 22 years, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी। बट ये जो 3-4 साल से हमने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने कदम रखा, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझने में आज तक भी आई एम स्टिल लर्निंग। Learning has always been an ending process for me. Daily I am learning new things, and besides learning I want to understand the terminology. जो हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है और इसकी terminology क्या है, इसकी methodology क्या है. So I need to understand that to fix up in my mind, to have the right mindset so that I can give my best, you know. तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ये देखा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अक्सर हम मीटिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम डिसाइड करते हैं हमने जो हॉल बुक करना है वहाँ पे कितने लोगों की मीटिंग होगी, यू नो, 200 लोग हैं, 250 हैं, 500 हैं, 1000 हैं। तो हम इस तरह का जो एक जो तरीका है वो हम फॉलो करते हैं, और अक्सर लोग आज भी वो मेंटालिटी से काम कर रहे हैं कि मीटिंग होगी तब समझा देंगे ना, जब मिलेंगे तब बात कर लेंगे ना, अभी 50 की तो मीटिंग रखी हुई है तो वहाँ जाएंगे तो वो फलाना जो बंदे हैं वो आएंगे, उनसे रूबरू बैठ के बात कर लेंगे। बट माई क्वेश्चन इज दैट वाई डू वी हैव टू वेट? Why do we have to wait this much when you have such tremendous option right in front of you? You can give a phone call, you can WhatsApp, और आप Facebook का लिंक भेज सकते हो। मतलब आपके पास कम्युनिकेशन के इतने सारे जरिए बेन मून ने खोल दिए हैं, तो आप ये वेट एंड वॉच सिचुएशन क्यों है? आई थिंक ये ज़रूरी भी है। जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी भी है, और यकीन मानिए वी आर प्राउड ऑफ यू। द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इज ट्रिमेंडसली अमेजिंग। बट अगेन माई क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मार्क मेरा फिर से आता है कि इस माइंडसेट को थोड़ा सा हम ब्रेक कर सकते हैं, और सिर्फ वेट एंड वॉच से अच्छा है कुछ एक्शन, जो वर्ड्स हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करें। मीटिंग्स तो आप, ऐसा तो है नहीं कि डेली 50 लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, या डेली 100 लोगों की मीटिंग हो रही है, या डेली 500 लोगों की मीटिंग। मतलब जो फिजिकल मीटिंग है वो तो करनी ही है कि लोगों से हम ऑर्गेनिकली जाके मिल रहे हैं, वो करना ही है हमें, दैट इज मस्ट। लेकिन इससे भी ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम लाइव वीडियो करके कर सकते हैं, और अगर किसी को ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग के लिए हम मीटिंग की वेट करेंगे, जहां आपके पास इतना कुछ मटेरियल अवेलेबल है। तो क्विकली क्यों ना हम अपना मोबाइल उठाएं, अपना लैपटॉप उठाएं, और हम फटाफट जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, वो हम अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करें। और ग्रुप टीम वर्क किसे कहते हैं? टीम वर्क का मतलब क्या है कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका माइंड है, वो सबका माइंड है। वन माइंड से काम करना होता है ना आपको, कि इसका माइंड अलग चल रहा है, उसका माइंड अलग चल रहा है, हर कोई अपना अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, हर किसी का अपना अपना सिस्टम है। सिस्टम तो एक ही होता है, सिस्टम तो एक ही है, और एक ही सिस्टम सबको फॉलो करना है। तो यही चीज आपके टीम को भी आपको लागू करनी है। सब चीज ही कंपनी करके दे रही है, तो आप क्या करेंगे? आपको भी तो एक्शन में आना है। तो एक जो अप्रोच है ना, वेट एंड वॉच वाला अप्रोच, प्लीज इसे आप खत्म कर दें और आप एक्शन में काम करें और स्मार्टली काम करें।
और फिर देखिए आपके जो सेल्स है वो कैसे बूस्ट होते हैं, आपका ग्रोथ कैसे बूस्ट होता है, यू विल सी दैट। ऑल राइट देन, लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। ओके, बेनमून का स्ट्रेंथ, बेनमून का एसेट क्या है? बेनमून का प्रोडक्ट ही बेनमून की स्ट्रेंथ है। और बेनमून कॉन्स्टेंटली, पता है, हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस करके प्रोडक्ट लेके आ रहा है, सिर्फ एक ही सेगमेंट में प्रोडक्ट लेकर नहीं आ रहा है। अभी जैसे आपने देखा एक्नोवा जेल है, वो दांत काज खुजली के लिए प्रोडक्ट है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो होते हैं लोगों को, इस टाइप के इन्फेक्शंस, इस टाइप के प्रॉब्लम्स। जैसे हाश है, हाश पाउडर है, वो कब्ज के लिए है, कॉन्स्टिपेशन के लिए है। एसिपिथ है, वो गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए है, एसिडिटी के लिए है, इंडाइजेशन के लिए है। तो ये घर घर की समस्याएं हैं। और आयुर्वेदान, अल्का प्योर, ओरा ग्रीन, तुलसी क्यूरक्यूमिन, पाइलेजार, स्टोन ब्रेक, वायरोसिन, नॉर्मोलिव, ब्रीजिल, इतने सारे प्रोडक्ट्स, हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से बेनमून अपने प्रोडक्ट्स ला रहा है और लाता रहेगा। तो बेनमून का जो स्ट्रेंथ है वो है बेनमून का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो ये आप जब किसी को अप्रोच करते हो ना, तो पहले तो खुद के जो जिस कंपनी में हम काम करते हैं ना, उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ये माइंड में उनको पता होना चाहिए कि मैं जिससे मिल रहा हूं आज या जिसको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, वो मुझे पता है कि मेरी कंपनी बेस्ट है और मेरी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट है। ये आपको यहां स्वीकारना है पहले, और जब आप यहां से स्वीकारोगे और फिर आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो लोग सुनेंगे और समझेंगे और अमल करेंगे और प्रोडक्ट बाय भी करेंगे। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि बेनमून की ताकत है बेनमून के प्रोडक्ट्स, क्योंकि बेनमून के प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। As I told you even before that, healthcare industry is the fastest growing industry and is expected to continue growing well into the future. It is going to be a $1 trillion industry. You know, healthcare segment में हर कोई diversify हो रहा है आज। एक टाइम आ जाएगा जब हर किसी की नीड रहेगी आयुर्वेदा। आज हर कोई स्लोली ग्रेजुअली आयुर्वेद की तरफ आ रहा है, हेल्थ केयर की तरफ आ रहा है, एंड दिस इज द फैक्ट. This is the fact and this will happen. Let's see another slide. Benmoon, again I'm asking you, किस सेगमेंट में डील करता है? हेल्थ केयर सेगमेंट में डील करता है। और हेल्थ केयर सेगमेंट के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि सोशल मीडिया दोनों को मर्ज कर दे, बेनमून हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में डील करता है, बेनमून डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डील करता है, प्लस अगर हम जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, सोशल मीडिया है, उसे मर्ज कर दें, तो आपका जो प्रोग्रेस है, जो आपका ग्रोथ है, वो कहां तक जा सकता है, कितना अनलिमिटेड हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अग्री? शैल आई मूव ऑन? मैं चाहती हूं कि मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रही हूं उसके साथ साथ आप ये जो ग्राफिक्स हमने रेडी किया है आपके लिए, ये अगर आप रीड करेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाह रही हूं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। ओके, नाउ दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट मार्केट पोटेंशियल। जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव बीन मोर एम्फसाइजिंग ऑन हेल्थ केयर एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, राइट? Ayurveda. So the global herbal trade stands at $120 billion and is expected to reach $7 trillion by 2050. This is the demand. Just see the potential. आप स्लाइड का अगर 2 लाइन फर्स्ट रीड करेंगे तो जो हर्बल ट्रेड है वो अभी राइट नाउ कितने पे स्टैंड कर रहा है? $120 बिलियन, और इसका ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रहा है बाय 2050 अप टू $7 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री होने वाली है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री। Just see the limit, see the capacity, see the potential. About 80% of the world population is dependent on medicinal herbs. बेनमून किस चीज में डील करता है? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। और बेनमून के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर जो आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल करने आए हैं बेनमून के प्रोडक्ट्स में, उनकी जो एफिकेसी है, उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इतना पावरफुल है, इतनी क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है उसके साथ, और विथ एंशिएंट हीलिंग प्रॉपर्टीज।
तो अब आप सोचिए ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। कैन यू इमेजिन दैट? और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने मैंने बताए हैं ना, वो 1000% करेक्ट है, जिसकी कोई दो राह नहीं हो सकती। तो अब आप सोचिए कि जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा और आपका भविष्य क्या होगा अगर आपने स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दिखा दी तो। अग्री और नॉट? लेट्स मूव ऑन टू अनदर स्लाइड नाउ। सो फ्रेंड्स, अब जितना कुछ मैंने आपको जानकारी दी, अभी जितनी भी मैंने कोशिश की कि मैं आपके दिमाग में एक चेंज, एक आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर सकूं, एक डिफरेंस ला सकूं, उतना मैंने लाने की कोशिश की है। अब आपका काम रहेगा कि आप मैक्सिमम अवेयरनेस करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें सही ढंग से, और जो हमारा हेल्दी वेल्दी ऑर्गेनिक इंडिया मिशन है, जो हमारा विमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट है, उसको हो सके मैक्सिमम लेवल पे उसे प्रमोट करें। आपको प्रमोट करते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको प्रमोट करते ही रहना है आपकी कन्वीनियंसी के हिसाब से, लेकिन वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ब्रेक करेंगे तो लोग आपको भूल जाएंगे कहीं ना कहीं, और आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें, तो आपको ये पोस्ट डेली डालनी है ताकि कल जिसे भी जरूरत है कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट की, वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत अप्रोच करेगा। कंफर्म? आर यू डन फ्रेंड्स? आर यू डन? मैं चाहती हूं अपनी मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करना कि ये स्लाइड आप फुल स्क्रीन में लोगों को बताएं और कुछ सेकंड तक आप रखें, ताकि अपने दिमाग में जो हमारे तमाम जो बेनमून परिवार अभी देख रहा है वो दिमाग में सेट कर दे कि ये करना ही है। सो जैसे मैंने आपको बताया, आपको वोकल और विजिबल होना है इन ऑर्डर टू गेट ग्रोथ, इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस। तो वोकल और विजिबल, मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से दिस, यू हैव टू बी वोकल एंड विजिबल। ऑल राइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू another slide now। देखिए, जब हमने बात की बिकमिंग अ मास्टर नेटवर्कर, यू नो, एक मास्टर नेटवर्कर बनना मतलब सिर्फ नेटवर्किंग इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं और मैं नेटवर्कर हूं, बहुत लोग बोलेंगे आके ऐसा, बट यू नो एक राइट स्ट्रेटेजी से यू नो टू बिकम अ मास्टर नेटवर्कर, वो कैसे किया जा सकता है, कैसे बना जा सकता है, और वो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है आपके पास, एक हथियार है ऐसा समझ लीजिए, टू ग्रो योर बिजनेस इन वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिजिटल एज। उसके लिए आपको मैंने बताया, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी। ये 3 पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, मैं कंसिस्टेंसी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपने देखा नीचे जो ग्रीन मैंने हाईलाइट किया है वो है कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस, कीप डूइंग इट, जस्ट डोंट स्टॉप, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उसे एक हैबिट में कन्वर्ट कर लेंगे और वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है, चाहे वो नॉलेज में हो चाहे वो प्रॉफिट्स में हो, वो बढ़ता ही जाएगा। then there is no turning back। so प्रिपरेशन करें, कम्युनिकेशन करें, कनेक्टिविटी रखें और कीप प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस, ऑन डे टू डे रूटीन बेसिस, डू नॉट स्टॉप। डन? आर यू डन फ्रेंड्स? ऑल राइट देन, लेट्स मूव ऑन टू most probably our last slide of this evening, and my question to you is, do you want to be a master networker? Do you want to be a master networker or just a networker? I leave it up to you. Thank you so much. Nice talking to you all. Jai Ben Moon.